हाँ जी भाई, न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करना था। आज हम करने वाले थे गॉर्डन्स मॉडल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वॉल्टर का मॉडल जो है वो कंप्लीट किया था, और आज जो हम टॉपिक करेंगे गॉर्डन का मॉडल डिविडेंड डिसीजन के अंदर, वो काफ़ी सिमिलर है वॉल्टर मॉडल से। वॉल्टर के मॉडल में जो हमने अजम्पशन सीखी थी, जो अजम्पशन हमें पता होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी अजम्पशन यहाँ पर गॉर्डन के मॉडल में फिर से रिपीट होती हैं। दो अजम्पशन के ऊपर वॉल्टर का मॉडल जो है वो बेस था। सबसे पहली अजम्पशन ये थी उसके अंदर कि बिजनेस रिस्क जो है वो चेंज नहीं होगा हमारा। हम डेफिनेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना रिस्क है। दूसरा, हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी हमारी बदलने वाली नहीं है। ये दो अजम्पशन जो है वो वॉल्टर के मॉडल में थी। आज जो हम मॉडल करने वाले हैं गॉर्डन का मॉडल, उसमें वो दो अजम्पशन तो रहेंगी, उसके साथ दो और इसके अंदर जो हैं वो अजम्पशन ऐड हो जाती हैं। पहली जो इसके अंदर अजम्पशन ऐड होती है वो ये होती है कि जो हमारा ग्रोथ है वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गॉर्डन के मॉडल की, गॉर्डन्स मॉडल। दो नई अजम्पशन इसमें ऐड हुई हैं, जिसमें सबसे पहली अजम्पशन है कि फर्म का ग्रोथ रेट जो है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और फर्म का ये जो ग्रोथ रेट होगा जिसे हम जी के नाम से डोनेट करेंगे, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। एक बी, दूसरा आर। क्या है ये बी और आर? बी और आर का मल्टीप्लाई किया जाएगा। बी का मतलब होता है हमारा बी इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो, या फिर इसे बोल सकते हैं 1 माइनस पे आउट रेशो। क्या है भैया, ध्यान से समझे। बी का मतलब है रिटेंशन रेशो, कितना परसेंट प्रॉफिट फर्म रिटेन कर लेती है। मतलब अगर फर्म ने कमाए से ₹100, तो जो पोर्शन वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो होता है पे आउट, और जो अपने पास रख लेते हैं वो होता है रिटेंशन। तो अगर मैं कहता हूं कंपनी ने 60% पे आउट कर दिया, इसका मतलब 40% रिटेन कर लिया। बी इज रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो का मतलब है ये वाली रेशो, जो कैसे निकाली जा सकती है 1 माइनस पे आउट रेशो। जितना पोर्शन आप पे आउट कर देंगे वो हटाने के बाद जो बचेगा वो रिटेंशन रेशो बचेगा। अगर मैं 80% डिविडेंड पे आउट कर देता हूं तो इसका मतलब 20% मैं रिटेंशन कर रहा हूं। अगर मैं 90% पे आउट कर देता हूं तो इसका मतलब मैं 10% रिटेंशन कर रहा हूं। तो जो हमारा ग्रोथ रेट है उसमें एक तो बी फैक्टर रहेगा, बी मतलब रिटेंशन रेशो, और इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आर से। आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, बी को आर से, तो जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी उसको क्या बोला जाएगा? ग्रोथ रेट। और गॉर्डन के मॉडल में यह अज्यूम किया गया है कि हम इसे सर्टेनली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी इसके अंदर एक और अजम्पशन जो है वो ये कि जो ग्रोथ रेट है वो ऑलवेज जो हमारी के ई होगी वो ग्रेटर देन इस ग्रोथ रेट होगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इस ग्रोथ रेट से बड़ी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका ये मॉडल फेल हो जाएगा, क्योंकि इस मॉडल के अंदर जो प्रोसीजर है प्राइस ऑफ द शेयर निकालने का, उसमें के और जी का डिफरेंस निकाला जाता है। के में से जी को माइनस किया जाता है, और अगर जी बड़ा हो गया तो के में से जी माइनस होने के बाद फिगर नेगेटिव हो जाएगी, और अगर फिगर नेगेटिव होगी तो प्राइस जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा या नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन ये है कि के मस्ट बी ग्रेटर देन जी। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ऐड हुए हैं। नंबर 1 ग्रोथ का फैक्टर, नंबर 2 के मस्ट बी ग्रेटर देन जी। अब ये मॉडल क्या है? मॉडल बिल्कुल सिंपल है। इस मॉडल के अंदर जो प्राइस ऑफ द शेयर होगा वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 1 डी कितना है आपका, डिविडेंड कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। नंबर 2 के, और उसमें से जी को माइनस कर दिया जाएगा। जो डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें के और जी का डिफरेंस निकाल के उसे कैपिटलाइज करना गॉर्डन का मॉडल है।
बिल्कुल सिंपल ये मॉडल है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्किंग नहीं है, लेकिन डी अगर जीरो हुआ तब भी ये मॉडल जीरो पे जवाब देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर डी जीरो हो गया तो इस मॉडल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। दूसरा, अगर के की फिगर अगर नेगेटिव आ गई, सॉरी के जो है वो लेस देन जी हो गया, तब भी ये फिगर नेगेटिव हो जाएगी। बाकी सारी सिचुएशन में ये मॉडल वर्क करेगा, लेकिन दो सिचुएशन के अंदर इसके अंदर वैल्यू नहीं आ पाएगी। ठीक है, पहले आप इसे नोट करें, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, गॉर्डन मॉडल कैसे वर्क करता है और उसमें कैसे कैलकुलेशन की जाती है, अच्छी तरह से समझ में आ जाए उसके लिए। और जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वो है पेज नंबर 256 पर एग्जाम्पल नंबर 10.2, जिसमें लिखा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। और फिर उसके बाद इसमें अर्निंग पर शेयर या EPS या E हमें बताया गया है। हमें अर्निंग पर शेयर मिल गई है, और जो अर्निंग पर शेयर हमें बताई गई है वो ₹10 बताई गई है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE बताई गई है, और जो KE बताई गई है वो 0.10 मतलब 10% बताई गई है। आगे लिखा है फाइंड आउट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अंडर डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न। अब हमें मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बताना है जिसमें डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न उन्होंने दिए हैं। 3 डिफरेंट रेट उन्होंने दिए हैं। पहले R आपको लेकर चलना है 8%, दूसरी चॉइस आपके पास होगी वो होगी R विल बी 10%, और तीसरी चॉइस आपके पास होगी R विल बी 15%। एक बार में इनमें से कोई एक R ही हम यूज करेंगे और बाकी के R जो है वो इग्नोर हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन के अंदर समझते हैं सारी बात। दूसरा, इसके अंदर पे आउट रेशो बताई गई है। पे आउट रेशो, पे आउट जो हम करने वाले हैं, पहला केस है 0% पे आउट करेंगे। अब 0% पे आउट का क्या मतलब है? 0% पे आउट का मतलब हम कुछ भी डिविडेंड नहीं देंगे, जो डिविडेंड होगा उसकी वैल्यू जो है वो ₹0 होगी। दूसरा, इसके अंदर उन्होंने बोला है 40% पे आउट। 40% पे आउट होने का मतलब क्या है कि हम जो भी हमने इनकम अर्न किया उसका 40% डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और हमारी अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज हुई है तो 40% का मतलब डिविडेंड जो है वो 4 रुपये दे दिया जाएगा। थर्ड, इसमें चॉइस है 80% पे आउट रेशो। अगर हम 80% पे आउट रेशो रखें तो जो हमने अर्निंग की थी उसका 80% डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अर्निंग हमारी 10 रुपये है तो 80% का मतलब होगा ₹8। ये हमारी थर्ड चॉइस होगी। और फोर्थ चॉइस है 100% पे आउट रेशो। 100% पे आउट रेशो का मतलब है हमने जो कमाया है सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और सारा डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब 10 का 10 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान रखना, पे आउट के ऊपर ही हमारा बी डिपेंडेंट है। बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशो। अगर आप 0% पे आउट करेंगे तो इसका मतलब रिटेंशन आपका उस समय 100% होगा। अगर आप 40% पे आउट करेंगे तो इसका मतलब उस समय आपका रिटेंशन 60% होगा। जब आप 80% पे आउट करेंगे तो आपकी रिटेंशन रेशो 20% होगी, और जब आप 100% पे आउट कर देंगे तो आपकी रिटेंशन रेशो 0% होगी। ये मैंने कॉरेस्पेंडिंग भी निकाल दिया। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये भी होगा, सेकंड ऑप्शन में ये भी होगा, थर्ड ऑप्शन में ये भी हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन में ये भी हो जाएगा। जितना परसेंट आप पे आउट कर देंगे, आउट ऑफ 100 माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपकी रिटेंशन रेशो होगी। अब इसके बाद हमें इसके सॉल्यूशन देने हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो आंसर के अंदर इन्होंने टोटल 12 आंसर निकाले हुए हैं। हर एक कॉम्बिनेशन को एक एक बार हम यूज करेंगे, और ऐसे हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे और 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब कुछ एक कॉम्बिनेशन बना के सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे हमारा जवाब आता है। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन में ले रहा हूँ उसमें R में लेकर चल रहा हूँ 8%, और पे आउट रेशो जो है वो लेकर चल रहा हूँ मैं 40%। अगर यहाँ से पे आउट रेशो 40% हुई तो इसके अंदर B जो होगा वो 60% होगा। मैं जोन सी फिगर यूज करूंगा उनको मैंने मार्क कर लिया है, बाकी सारी फिगर इग्नोर कर ली जाएगी। कॉमन डेटा हमारा K ही रहेगा, और अर्निंग जो है वो हमारा कॉमन डेटा है। सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला हम लिखते हैं कि प्राइस हमारा क्या होता है गॉर्डन मॉडल में। प्राइस होता है D डिवाइड बाय KE माइनस B एंड R। B और R की जगह वैसे फार्मूला आपका G है, लेकिन G को एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो इसके अंदर B और R को मल्टीप्लाई करना है। B और R दोनों मल्टीप्लाई होके हमारे क्या हो जाते हैं G। R हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, B हमारा रिटेंशन रेशो है। तो अगर मैं यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करूँ तो हमारे पास डिविडेंड फर्स्ट मॉडल के अंदर डिविडेंड हमारा जो है वो 4 रुपीज़ हो जाएगा, पे आउट रेशो 40 के कारण 4।
के हमारा कांस्टेंट 10% है, हम इसे 0.10 लिखेंगे। उसके बाद बी और आर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जी बन जाएगा। बी रिटेंशन रेशियो है, इस केस में रिटेंशन रेशियो 60% है, 60% का 0.60 मल्टीप्लाई बाय आर। आर अगर देखें तो आपका आर हमने लिखा है 8%, 0.08। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.08 करने से फिगर आ रही है 0.048, माइनस 0.1 से करने के बाद फिगर जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 4 डिवाइड बाय 0.052। और इसको और अगर मैं फर्दर डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू मेरे पास आने वाली है वो आने वाली है ₹76.92। अगर आप अपनी बुक में सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको 8% आर के अंदर और 40% पे आउट रेशियो में जो वैल्यू नज़र आ रही है वो इसकी जगह नज़र आ रही है ₹77, जो कि एक्चुअल में इसी को राउंड फिगर करके उन्होंने लिखा है। एक और सॉल्यूशन करते हैं, एक और पे आउट रेशियो चेंज कर लेते हैं और सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं इसमें यहाँ से पे आउट रेशियो 80% ले लूँ, सेम क्वेश्चन लेकिन पे आउट रेशियो मैंने 80% ले ली, इसका सीधा असर जो है मेरे रिटेंशन रेशियो पे पड़ेगा। अगर 80% पे आउट है तो रिटेंशन मेरा 20% हो जाएगा। सेम सॉल्यूशन अब कैसे होगा, प्राइस विल बी डिविडेंड, डिविडेंड विल बी ₹8 नाउ, डिवाइड बाय के हमारी 0.10 रहेगी, मल्टीप्लाई बाय बी एंड आर, बी इज नाउ 20%, 0.20 मल्टीप्लाई बाय आर, आर हमारे पास जो है कांस्टेंट अभी भी कितना है, पिछली बार वाला है 0.08। अब अगर इसे सॉल्व करें तो जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 हो जाएगी, और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.08 माइनस अगर कर दे 0.10 से तो फिगर बचेगी 0.084। और अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूँ 0.084 से तो जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है ₹95.24। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इसी 95.24 को इन्होंने लिखा है ₹95 राउंड फिगर करके। एक और बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस बार मैं यहां पर R 10% ले रहा हूं और उसके बाद पे आउट रेशियो जो है उसके अंदर मैं वापस इसके अंदर 40% ले लेता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा प्राइस अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिविडेंड पूछा जाएगा। अच्छा, एक अगर मैं पे आउट रेशियो अगर 40% लेता हूं तो ऐसे में मेरा बी जो है वो वापस 60% हो जाएगा। प्राइस हमारे पास कितना, प्राइस विल बी डिविडेंड, डिविडेंड अब हमारा कितना हो जाएगा 4 पे, डिवाइड किससे करना है उसे, के 0.10 है और माइनस करना है बी को आर से मल्टीप्लाई करके। तो बी हमारा इस केस में कितना हो जाएगा 0.60 मल्टीप्लाई बाय आर, आर हमने इसके अंदर ले लिया है 10%, 0.10। अगर आप ये देखेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे जो फिगर हमारे पास बचेगी 0.6 माइनस हो जाएगा, 0.06 माइनस हो जाएगा 0.10 में से, तो बचेगा 0.04। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹100। आप अगर अपने नोट्स में देखोगे तो उसके अंदर इसका आंसर आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर जो प्राइस ऑफ शेयर है वो हमारा 100 पीस है। एक चीज और आप इसमें नोटिस करेंगे कि जिस समय पे आउट रेशियो 0 है उस समय सारे के सारे प्राइस 0 हो गए। सिंपल सा लॉजिक है, अगर पे आउट रेशियो 0 होगी तो डिविडेंड 0 हो जाएगा, और अगर डिविडेंड ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया तो नीचे कुछ भी आप करें उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसलिए जो इसके अंदर सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर 0% पे आउट रेशियो है उसमें सारी की सारी वैल्यू, चाहे कोई भी वैल्यू हो, सारी की सारी 0 आ गई है। ठीक है, एक चीज इसमें आप और नोटिस करेंगे कि जब आपका के और आर दोनों इक्वल है, अगर के भी 10% है और आर भी 10% है तो उस सिचुएशन में आपकी प्राइस ऑफ द शेयर चेंज नहीं होगा। जितनी भी सिचुएशन ऐसे हैं जिसके अंदर के भी 10% है और उसके बाद इसके अंदर आर भी 10% है, चेक कर लेना, आर 10% के अंदर सभी की सभी वैल्यू 100 है एक्सेप्ट डिविडेंड 0, क्योंकि डिविडेंड 0 होने पर तो प्राइस 0 हो जाएगा। बाकी आप चाहे डिविडेंड जितना मर्जी दें, कम दें, ज्यादा दें, प्राइस ऑफ द शेयर विल बी ₹100। ठीक है, कंप्लीट है।